नमस्कार दोस्तों, श्री बालाजी ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बात करते हैं सीआईएसएफ की जो वैकेंसी है 1100 प्लस पोस्टों की, उसी के बारे में कि उसमें किस प्रकार से ड्राइविंग टेस्ट होता है। और बात भी उन्हीं जो अपने पास बैठे हैं स्टूडेंट जो सीआईएसएफ में प्रेजेंट में पोस्टेड हैं, कहाँ पोस्टेड हैं, इन्हीं से पूछ के आपको बात में करवाएंगे, क्योंकि इन्होंने भी बालाजी ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर में बहुत कीमती समय अपना दिया था। पहले से व्हीकल चलाते थे, फिर जो उनको आगे जो ड्राइविंग टेस्ट देने गए उनमें क्या दिक्कत हुई चलाने वाले से, और क्या दिक्कत सामना करना पड़ा उनको, सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। जो सीआईएसएफ के स्टूडेंट है तैयारी करते हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें, क्योंकि जो छोटी छोटी गलतियां हैं वो किस प्रकार से गलतियां आपको भारी नुकसान दे सकती है, तो उसी के बारे में चर्चा करते हैं। तो चर्चा करेंगे राजस्थान के जो चारों सेंटर आए थे उसी के बारे में, कौन सी गाड़ी मिली थी, कौन सी ऑप्टिकल मिली थी, जो लाइव टेस्ट देके आए थे स्टूडेंट, उन्हीं से बात करते हैं। तो बात करते हैं अपने पास जो स्टूडेंट है उन्हीं से। नमस्कार, मेरा नाम सुभाष चौधरी है। मैं प्रेजेंट में सीआईएसएफ जो अपना सेंटर है एसजी हैदराबाद वहाँ पे पोस्टेड हूँ एयरपोर्ट के ऊपर। और मैं यहाँ पे पिछले 1 साल बालाजी में मैंने मेरा कीमती समय दिया और मैंने यहीं पे गाड़ी चलाना भी सीखा और मैं यहीं पे फिर मैंने सेवाएं भी दी ट्रेनिंग के रूप में। और बहुत कुछ सीखने को भी मिला मुझे यहाँ से। जो मेरे में हेजिटेशन थी यहाँ के अंदर गाड़ी व्हीकलों के बारे में कि कैसे कैसे नए नए भी ऑप्टिकल आते हैं सामने, तो थोड़ा बहुत हेजिटेशन रहती है सभी छात्रों को। लेकिन मैंने यहाँ पे बहुत कुछ सीखा, गुरुजियों का अनुभव भी मिला मुझे। और मैंने बच्चों को यहाँ पे बहुत कुछ सीखा। मेरे सिखाए हुए साथ में बच्चे मेरे साथ में पोस्टेड भी है और कम से कम भी 100 प्लस छात्र यहाँ से सीखे हुए अपने सीआईएसएफ में लगे हैं। और बहुत ही अच्छा अनुभव था मेरा यहाँ का। और मैं आप सभी को भी विश्वास दिला सकता हूँ कि आप यहाँ पे आए और अपनी जो ट्रेनिंग है उसको मजबूती दे सकते तो हैं सर, आप। मैं एक बार आपको ये पूछना चाहूंगा कि राजस्थान में 4 सेंटर दिए थे, हाँ आपका सर, सेंटर कहाँ था? मेरा आमेर जयपुर था। तो आमेर जयपुर था। हाँ तो सर। आमेर में जब आपने ड्राइविंग टेस्ट दिया उसके बारे में आप जानकारी दो कि आपको क्या ऑप्टिकल मिला, क्या एलएमवी में क्या मिला, एचएमवी में क्या मिला। देखो सर, इसमें ऐसा था कि आमेर में 2 ग्राउंड बना रखे थे उन्होंने। 2 जगह एक ही दिन में सेम ऑप्टिकल बने हुए थे। एलएमवी के अंदर हमें मिला था, दोनों जगह अलग अलग जगह बैठा रखे थे बच्चों को। तो दोनों सेम ऑप्टिकल थे, आमने सामने ही थे वो। तो एलएमवी में था, वहां पे सबसे पहले एल पार्किंग में से बोलेरो को निकालना था और उसी के अटैच में आगे जिगजैग बना हुआ था। और जिगजैग में ऐसा सिस्टम था कि ऐसे नहीं कि कोई पोलार्ड था, कुछ ऐसे था कि नीचे एक टायर बिछा रखे थे रोड के दोनों तरफ। और बहुत ही हार्ड ऑप्टिकल था वो। उसी के अंदर से एल से जिगजैग निकालो, सामने बॉक्स बॉक्स पार्किंग थी। कुछ और लोग जो एलएमवी व्हीकल उसको हल्के में लेते हैं। मैं यही पूछना चाहूंगा कि जो एलएमवी स्टार्ट हुआ उसमें कितने स्टूडेंट थे, कितने फेल हुए उस चीज में देखो से? सर, उसमें ऐसा था कि 100 बच्चों के आसपास ग्रुप बना रखे थे उन्होंने 2 जगह। तो उसमें क्या हुआ कि 100 बच्चों के आसपास में से कम 20 लड़के के आसपास बचते थे एलएमवी में। और सभी 80 बच्चे के आसपास, 70-80 के आसपास उसी में ही फेल हो जाते थे, एलएमवी में एलएमवी में ही फेल होते थे। ये इस चीज का कारण क्या था? इसका है कि बच्चे क्या है कि सर एलएमवी को हल्के में लेते हैं कि एलएमवी तो अपन चलाते हैं, ऐसा है। तो ये बच्चों को वहां पे फिर अचानक वो थोड़ा जैसे थोड़ा सा ऑप्टिकल चेंज करते हैं ना, तो फिर घबराहट। और साथ में क्या है, सीआईएसएफ वालों ने एक अच्छा मेथड बना रखा था कि अपने को ऑप्टिकल तो क्लियर करना ही है, लेकिन साथ में उसमें टाइम मैनेजमेंट था। हम्म। इस प्रोसेस में 3 मिनट का समय दे रहे थे वो। तो जैसा कि मेरे को आमेर के बारे में पता है, आमेर में जो एटो ऑप्टिकल में बोलेरो मिल रही थी, हम्म। लगभग 70% बच्चों से 70% बच्चों से एटो ऑप्टिकल की पार्किंग से गाड़ी बाहर नहीं निकल हाँ, पा नहीं रही निकल रही थी। थी, क्योंकि उसमें पार्किंग का क्या सिस्टम था सर, फॉरवर्ड तो था एट ऑप्टिकल। लेकिन उसकी पार्किंग ऐसे थी कि जैसे अपन ऐसे नहीं कि हर सेंटर पे ऐसे डायरेक्ट पार्किंग लेके ऐसे गाड़ी को घुमा के खड़ा करते थे। उसमें थोड़ा सा क्या था कि ऐसे तिरछा सा गाड़ी को लेके फिर अंदर उसमें अपन को एंट्री करना तो होता था। आपको तो पहले से गाड़ी चलाना आती थी, फिर भी आपने ड्राइविंग सेंटर चूज किया, तो आप किस हेजिटेशन में चूज किया था? मैं इसलिए किया कि मुझे देश हित में सेवा के लिए जाना था, और वो भी ड्राइवर के रूप में। ड्राइवर के रूप में जाने के लिए मुझे आती थी गाड़ी में, खुद यहाँ पे 4 व्हीलर गाड़ी से आया था मैं। यहाँ पे जब आया था मैं सीखने के लिए। लेकिन फिर भी मैंने कुछ यहाँ पे हटके नॉलेज मिली मुझे, ऑप्टिकल रीड करने की जो मुख्य नॉलेज थी ना, वो मुझे यहीं से सीखने को मिली कि कैसे कैसे ऑप्टिकलों में गाड़ी घूमती है, फॉरवर्ड में कैसे लेते हैं, रिवर्स में कैसे लेते हैं, जिग जैग में कैसे गाड़ी चलाना होता है। मैं बोल सकता हूँ कि जो रोड पे गाड़ी चलाना और ये ऑप्टिकलों में गाड़ी चलाना, ये दोनों अलग है। तो दोस्तों, मैं यही बोलना चाहता हूँ कि कुछ बच्चे मानते हैं कि हमें गाड़ी चलाना आती है, तो वो प्रेजेंट में सीएसए में पोस्टेड हैं स्टूडेंट, उन्होंने ड्राइविंग टेस्ट दिया था, तभी इस मुकाम पे जाके पहुंचे हैं कि उन्होंने जो वर्दी पाई है उसी का नॉलेज आपको बता रहे हैं।
तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो रोड पे गाड़ी चलाना और ऑप्टिकल में गाड़ी चलाना में दिन रात में फर्क होता है। तो इस चीज को आप मन से निकाल दे कि हमने रोड पे चलाई है, क्योंकि ऑप्टिकल एक बार आपकी लाइन चुकी यानी कि आपको 100% रेट से बाहर, आपको सिर्फ एक ही मौका मिलता है आपको वहां पे। तो वो मौका आप तभी समझ पाओगे जब आप कंटिन्यू लगातार कुछ दिनों तक मेहनत करोगे ऑप्टिकल लाइन पर, शीशे का जो मतलब है वो समझ पाओगे कि अपना मिरर क्या बोलना चाहता है, तभी आप इस चीज को क्लियर कर पाओगे। बात करते हैं एचएमवी के बारे में, बताओ एचएमवी क्या हुआ था। एचएमई में ये था कि जैसे एलएमवी हो गया ना पहले, तो एलएमवी में दो दो ऑप्टिकल बना रखे थे वो, अपना जो जिगजैग वाला और एक एड फॉरवर्ड। उसके बाद जैसे इसमें क्लियर होने के बाद अपन को एचएमवी पे लेके जाते हैं वो। फिर एचएमवी में था जयपुर में, एस मॉडल ट्रक से एच था, वो जो बाहर खड़ा रहता है उसको बिल्कुल अपन को एंट्री भी खुद को ही करनी पड़ती है उसके अंदर, एच के अंदर। और उसके बाद जैसे एच क्लियर हो गया उसके बाद उसको बस से रैंप थी। तो ये तो हो गया आपका आमेर का। हाँ। जैसे आपके मित्र थे जो अपने बालाजी ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर में, जो किसी का देवली टोंक था, हाँ था किसी सर। का राउतबाटा चित्तौड़गढ़ था, हम्म। किसी का यहाँ अलवर था। हाँ, मैं तो ये बोलता हूँ कि राजस्थान ही नहीं, ऑल इंडिया में कोई से भी सेंटर पे अगर किसी का भी ट्रेड हुआ हो ना सीआईएसएफ में, तो क्योंकि सीआईएसएफ के पास देखो खुद के व्हीकल होते हैं, तो वो कोई जिस यूनिट में जैसा व्हीकल होता है वो वही व्हीकल ट्रेड के लिए इस्तेमाल में करते हैं। ऐसा नहीं कि अलग से ट्रेड में व्हीकल आते हैं वो, किसी के पास सुमो होती है, किसी के पास कैंपर होती है एलएमवी में, किसी के पास जुनेन होती है। तो जो साधन उन्हीं के पास होते हैं, बोलेरो भी होती है, तो वो जो साधन है उन्हीं के पास, वो उन्हीं को ही एलएमवी के अंदर खड़ा कर देते हैं। कहीं पे एट ऑप्टिकल बना देते हैं, कहीं पे उसी से बॉक्स पार्किंग लगा देते हैं, कहीं से एल ऑप्टिकल बना देते हैं, कहीं से फॉरवर्ड रिवर्स दोनों करवा देते हैं। ये तो कन्फर्म है कि सीएसआई में कोई ऑप्टिकल फिक्स नहीं नहीं होता। नहीं, ये कोई फिक्स नहीं है कि ऑप्टिकल, वो उनके माइंड सेट पे रहता है कि आप उनको बच्चों को कैसे सेट नहीं करना है, वो उनके माइंड सेट पे रहता है वो। तो माइंड से उनको तो हाँ, क्लियर बच्चे चाहिए कि हाँ जिन्होंने अपना उनको कि एक्सपीरियंस हाँ, कि अच्छा सिटी हो। में हाँ उनको अनुभव रहना चाहिए, कि वो इसलिए टेस्ट उनको फेल करने का मकसद ये नहीं कि हम बच्चों को फेल करना है, उनको कि बच्चों को कि ऐसा नहीं कि जैसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में गाड़ी चलाने का अनुभव, वो हर चीज़ देखते हैं। इसलिए उनका थोड़ा सा टाइट ऑप्टिकल भी रहते हैं, और वो ऐसा बिल्कुल जैसे लंबे लंबे भी बना के रखते हैं। बच्चों ने पहले मेरे साथ वालों ने बताया है कि जैसे वहाँ पे वो 100 मीटर रिवर्स गाड़ी बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन के पास पास में भी चलवाते थे वो, तो राजस्थान के वो तो सेंटरों कोई में। फिक्स नहीं है। तो हाँ जैसे कैसा भी। आप अपने पास सीआईएसएफ से बच्चे सिलेक्ट हुए थे, तो आप हम्म। कितने मान के चलते हो जब आप ट्रेनिंग में थे, क्योंकि सीआईएसएफ ड्राइवर की हम्म। ट्रेनिंग एक साथ थी, तो अपनी कोचिंग सेंटर से कितने बच्चे सर, आपने वहां अपनी नोट किए थे। कोचिंग सेंटर से 100 प्लस बच्चे थे कम से कम, ये मैं विश्वास के साथ बोल सकता हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी बच्चे, मैं अभी जिस 10 बच्चों में से मेरे पास में 2-3 बच्चे हैं जो यहाँ से लगे हुए हैं, और वहाँ पे तो हम 500 बच्चे थे। सभी बच्चे यहाँ से, कोई ना बच्चा किसी भी तरह किसी बच्चे से जुड़ा हुआ था यहाँ से, कोई टेस्ट के माध्यम से यहाँ पे अपनी मजबूती दे रहा था, कोई ऐसे बच्चा यहाँ पे 10 दिन का बैच लेके गया, कोई 15 दिन का बैच लेके गया, कोई एक एक महीने का, कोई टारगेट बैच भी ले रखे थे यहाँ से, जो अपने बैच बने हुए थे यहाँ से, वो बच्चे भी तो बहुत। दोस्तों मैं इतना बताना चाहूंगा कि जैसे ये स्टूडेंट बता रहे हैं कि अपने यहाँ 100 प्लस स्टूडेंट थे, तो मैं आपको एक बार ये और बताना चाहूंगा कि जो आपके नजदीकी क्षेत्र से कोई सीएसआई में स्टूडेंट लगा हो, उस स्टूडेंट से पूछना कि आपको ट्रेनिंग सेंटर में, बालाजी ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर से कितने स्टूडेंट सेलेक्ट मिले हैं। वो आपको एक सच्ची जानकारी देगा और आपको एक क्लियर जानकारी देगा, तब आपको विश्वास होगा। क्योंकि बालाजी ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर आपको एक ट्रेड की दुनिया में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिखाने वाली कोचिंग सेंटर है। क्योंकि बालाजी ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर के पास हर प्रकार के व्हीकल हैं, हर प्रकार की ऑप्टिकल है, मेजरमेंट उस हिसाब से बनाया जाता है जैसे अर्धसैनिक बलों का कितना भी टाइट ऑप्टिकल आपको मिले, वो आपको बालाजी ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर 10 दिन या 15 दिन का जो भी आप बैच लेते हो उसमें आपको जी जान से आपको तैयार करके देगी। वादा करता है बालाजी ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर आपका ड्राइविंग टेस्ट क्लियर करवाने का। तो मैं इन बच्चों को यही बोलना चाहता हूं कि अब जो अपना कीमती समय बचा है सीआईएसएफ का, वो तैयारी में लगा दे। ड्राइविंग टेस्ट को हल्के में ना ले, क्योंकि ड्राइविंग टेस्ट एक ऐसी कड़ी है जो आपको अगली स्टेप एग्जाम में बैठने का मौका देगी। एग्जाम में बैठने के बाद ही आपका जो वर्दी पाने का सपना है वो क्लियर होगा। तो अपनी तैयारी को बरकरार रखे, एक अच्छी जो रिजल्ट फैकल्टी है वो ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर चुने। एक बार बालाजी ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर में विजिट करे, व्हीकल देके, ग्राउंड देके, उनका जो मेजरमेंट है वो देके, यहाँ का जो ट्रेनिंग स्टाफ है वो देके, उसके बाद अपना एडमिशन ले। ये नहीं है कि आप पहले आते एडमिशन में फीस जमा कराओ, बाद में आपको ग्राउंड में ले जाया जाएगा। नहीं, बालाजी ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर दिखावा नहीं, आपको पहले निरीक्षण करवाएगा, उसके बाद आपको एडमिशन लेगा। जय हिंद, जय भारत।